हे गाइस, कैसे हो आप सब। सो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द इंटरेस्ट ऑफ लव सीजन 1 के एपिसोड नंबर 3 को। अगर आपने अभी तक पिछले 2 एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में सियोंग को दिखाया जाता है जो कि एक बस से नीचे उतर रही होती है और अपने बैंक की ओर जा रही होती है। वहीं दूसरी ओर हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जिनकी शॉप इस बैंक के पास है और वे इस बैंक के अंदर खाना भी देते हैं। और इसी शॉप के अंदर एक आदमी, इसके साथ एक लेडी भी होती है और यहाँ यह आदमी कुछ खाने को पैक करता है। अब वह केशू बैंक की ओर आ रहा होता है। वहीं हम सियोंग को देखते हैं जो कि केशू बैंक के बाहर पोस्टर को खड़ा करी होती है। तभी वहाँ पर वह आदमी आ जाता है। वह सियोंग से पूछता है, क्या तुमने खाना खाया? लेकिन सियोंग उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देती। इसके बाद उस आदमी का पाँव वहाँ पर फिसल जाता है और वो नीचे पड़ जाता है। सियोंग वहाँ पर रुक जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर जियोंग आता है और उस आदमी को उठाता है और सियोंग अपने बैंक के अंदर चली जाती है। लेकिन जब सियोंग अपने बैंक के अंदर आ रही होती है तभी उसके आगे एक दरवाज़ा होता है। वो उसे खोलने का ट्राई करती है लेकिन वह ऊपर तक नहीं पहुंच पाती। तभी उसके पीछे जियोंग आ जाता है और वह उसके लिए दरवाज़ा खोलता है। साथ में वह सियोंग से कहता है, क्या तुम डिनर के लिए चलोगी? और यहाँ पर सियोंग कह देती कि ठीक है। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ सियोंग और जियोंग दोनों डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ जियोंग कहता है कि यह खाना मैंने बनाया है। इसके बाद सियोंग उस खाने को खाती है और कहती है कि यह बहुत ही अच्छा है। अब हमें उस सीन को दिखाया जाता है जो कि हमें एपिसोड 2 के लास्ट में देखने को मिला था, जहाँ सेंगसू सियोंग के घर के बाहर आया हुआ है और वह सियोंग के पास मैसेज करता है कि मैं तुम्हारे घर के पास आया हुआ हूँ और मुझे कुछ ज़रूरी बातें करनी है, जल्दी से आओ। लेकिन यही हम देखते हैं कि उसने यह मैसेज किया नहीं था, उसने यह मैसेज बाद में डिलीट कर दिया था। और यह मैसेज और किसी ने नहीं किया, बल्कि यह मैसेज जियोंग ने सियोंग के पास किया था कि मैं तुम्हारे घर के पास हूँ और तुम जल्दी से आ जाओ। इसके बाद सियोंग अपने घर के पास आती है। वहीं हम सेंगसू को देखते हैं। अब सियोंग जियोंग के पास आती है, लेकिन यहाँ पर सियोंग का पाँव फिसल जाता है और वह जियोंग के ऊपर पड़ जाती है। और यहाँ सेंगसू को लगता है, जो कि इन दोनों को देख रहा होता है, कि ये दोनों गले मिल रहे हैं। अब सेंगसू अपने ऑफिस के कमरे में होता है और वहाँ पर चाय बना रहा होता है। तभी वहाँ पर सियोंग आ जाती है और सियोंग सेंगसू से कहती है, कल तुम मुझे कॉल कर रहे थे, क्या बात थी? और यहाँ पर सेंगसू कहता है कि मुझे कोई काम नहीं था, बस बैंक के बारे में पूछना चाहता था। इसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सेंगसू को फिर से दिखाया जाता है जो कि पार्क मी के साथ बैठा हुआ होता है और पार्क मी यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट देख रही होती है और अभी ये दोनों ऐप के बारे में बातें कर रहे होते हैं। यह ऐप केशू बैंक के बारे में होती है और ये ऐप्स बनाना चाहते हैं जो कि केशू बैंक के लिए होने वाली है, जिसका कस्टमर आसानी से उपयोग कर सके। तभी हम बैंक के अंदर सभी लोगों को देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर ली सिक्योरिटी गार्ड जियोंग को बुलाता है और उसे कह रहा होता है कि मेरे लिए कॉफ़ी लाओ, और वह उसे पैसे भी दे देता है। साथ में वहाँ पर एक लड़की होती है, वह भी जियोंग से खाने के लिए कुछ मंगवाती है। साथ में जियोंग यहाँ पर सेंगसू से पूछता है कि तुम्हारे लिए कुछ लाना है क्या, लेकिन सेंगसू कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। इसके बाद वह बाहर जाने लगता है और तभी सियोंग कहती है कि मुझे कुछ काम आ गया है, इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ। इसके बाद ये दोनों बाहर चले जाते हैं और बैंक में सेंगसू इन दोनों को देख रहा होता है जब ये बैंक से बाहर जा रहे होते हैं। अब हमें सियोंग को फिर से दिखाया जाता है जो कि बैंक के एक सिंगिंग क्लास में आई हुई होती है और वहाँ पर एक लेडी के केशू बैंक के फॉर्म को फिल कर रही होती है। अब सियोंग अपने बैंक के अंदर आ जाती है और वहाँ पर कुछ काम करी होती है। तभी पार्क मी उसके पास आती है और पार्क मी अब सियोंग से डिनर के लिए पूछ रही होती है। सियोंग कहती है कि ठीक है, हम चलेंगे। इसके बाद ये दोनों डिनर के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर पार्क मी कहती है कि मैंने सभी चीज़ें मंगवा ली हैं, तुम जो चाहो पसंद कर लो और खा लो। और सियोंग यहाँ पर पार्क मी को थैंक यू कहती है। वहीं हम दूसरी ओर सेंगसू को भी देखते हैं जो कि अपने दोस्त सोनोशी के साथ डिनर कर रहा होता है। साथ में वहाँ पर उसका एक और दोस्त होता है। सेंगसू यहाँ पर बियर भी पीता है। अब वो नशे में होता है और वो अपने दोस्त सोनोशी से पूछ रहा होता है कि मुझे एक बात बताओ, मैंने किताब में पढ़ा था कि एक लड़के ने लड़की से अपनी फीलिंग को शेयर किया और वह लड़की उस लड़के को पसंद करती है, लेकिन उस लड़की का एक और बॉयफ्रेंड है और वो उसे गले भी मिलती है। लेकिन तभी सेंगसू चुप हो जाता है। सोनोशी पूछता है कि आगे क्या, लेकिन आगे वह कुछ नहीं बोलता। जाहिर सी बात है, सेंगसू यहाँ पर अपनी बात कर रहा होता है। अब बैंक के अंदर दिखाया जाता है जहाँ सेंगसू सियोंग को कहता है कि मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है। इसके बाद वह वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक और महिला होती है। वह सेंगसू से कहती है कि तुम सियोंग की मदद कर सकते हो। इसके बाद वह सियोंग से पूछता है, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? और सियोंग कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं कर लूँगी। अब सेंगसू बैंक से बाहर आ जाता है और वहीं हम पार्क मी को देखते हैं जो कि उसके पीछे आ जाती है और उसको डिनर के लिए पूछ रही होती है। और इसके बाद ये दोनों डिनर के लिए चले जाते हैं। वहीं हम सियोंग को देखते हैं जिसके पास जियोंग का मैसेज आता है और वह जियोंग के पास चली जाती है। अभी दोनों एक पार्क में बैठे हुए होते हैं, जहाँ जियोंग सियोंग को एक पैकेट देता है और कहता है कि यह तुम्हारे पिताजी का है, उस दिन यह बाहर रह गया था। और यहाँ में पता चलता है कि वह आदमी जो बैंक के बाहर आया था और वह सियोंग से पूछ रहा था क्या तुमने खाना खाया, वह सियोंग का पिताजी था। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं जहाँ सेंगसू और पार्क मी एक रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पर खाना खा रहे होते हैं।
और दोनों बैंक के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक वेटर एक चीज़ को लाता है और वह भी खाने की चीज़ होती है। और तभी चैंगसू कहता है कि मैं इसे यहाँ नहीं खा सकता, मुझे यह किसी को देना है। इसके बाद वह उसे पैक करवा लेता है। इसके बाद चैंगसू अपनी माँ के पास आता है और उसके हाथ में यह एक लिफाफा होता है। उसकी माँ कहती है कि आज मदर डे तो नहीं है। वह कहता है कि नहीं, आज मदर डे नहीं है। अब चैंगसू इस लिफाफे को खोल देता है और उसकी माँ इसे देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि वह इसकी फेवरेट चीज़ थी। वह कहती है, क्या तुम किसी को डेट कर रही हो? चैंगसू कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे कॉलेज की एक दोस्त थी और उसी ने मुझे यह दिया है। वहीं हम सुयोंग को देखते हैं जिसके हाथ में अपने पापा का पैकेट होता है। वह उसे देखकर एक फ्लैशबैक याद करती है। अब हमें उस फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ सुयोंग एक लड़के के साथ होती है और उससे बातें करी होती है और यह लड़का उसका भाई होता है और इसके भाई का नाम सुहोक होता है। ये दोनों यहाँ पर बहुत ही खुश होते हैं जहाँ सुहोक अपनी बहन को कह रहा था कि जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ करूंगा, तुम्हारे लिए एक बड़ा घर लूंगा, उसके अंदर एक छोटा सा बगीचा होगा, वहाँ पर तुम्हारा पियानो भी होगा और तुम उसे बजा भी सकती हो। इसके बाद हमें एक और सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर सुयोंग और उसकी माँ बैठी हुई होती हैं और उनके आगे उसके भाई की फोटो है, वह मर गया है। तभी वहाँ पर सुयोंग के पिताजी आते हैं लेकिन वह अपने पिताजी को यहाँ से भगाना चाहती है। वो उसका हाथ पकड़ लेती है। वो अपने पिताजी से कहती है कि आप यहाँ से चले जाइए, आपकी वजह से मेरा भाई मरा है। और यहाँ पर सुयोंग बहुत ही रो रही होती है। इसके बाद सुयोंग अपने प्रेजेंट में वापस आ जाती है। अब सुयोंग अपने पिताजी के शॉप के अंदर आ जाती है और वहाँ अपने पिताजी से कह रही होती है कि आप मेरे बैंक के अंदर मत आना। वो अपने पिताजी से कहती है कि आप मुझसे क्यों पूछते रहते हो कि तुमने खाना खा लिया या नहीं खाया, क्या आपको मेरी सच में परवाह है? सुयोंग के पिता कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बैंक के अंदर सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आते हैं कि तुम ठीक हो या नहीं हो। यहाँ सुयोंग अपने पिताजी से कहती है कि जब मेरा भाई मरा था उसी दिन आप भी मेरे लिए मर गए थे, इसलिए आप उस बैंक के अंदर मत आना। और इसके बाद सुयोंग वहाँ से चली जाती है। अब चैंगसू को दिखाया जाता है जो कि अपने घर के अंदर होता है और उसे वहाँ पर वही किताब मिलती है जो कि उसे सुयोंग ने दी थी और वो उस किताब को एक डेस्क के अंदर रख देता है। चैंगसू पार्कमी के पास कॉल करता है और वह उससे बैंक के बारे में कुछ चीज़ मांग रहा था। पार्कमी कहती है कि वह बैंक के अंदर मेरे डेस्क पर है। पार्कमी कहती है कि मैं भी बैंक में आ रही हूँ। इसके बाद में चैंगसू को दिखाया जाता है जो बैंक के अंदर आ जाता है और वहाँ पर एक रूम के अंदर काम कर रहा होता है। वहीं हम पार्कमी को देखते हैं जो कि उसे देख रही होती है। इसके बाद वह अंदर चली जाती है और वह भी वहीं पर बैठ जाती है और यहाँ चैंगसू काफ़ी देर तक काम कर रहा होता है। इसके बाद पार्कमी सो जाती है। चैंगसू अपना काम पूरा कर देता है। अब पार्कमी जाग जाती है, कहती है कि मैं सो नहीं रही थी। इसके बाद ये दोनों बैंक से बाहर आ जाते हैं जब पार्कमी कहती है कि हम डिनर के लिए चलते हैं, लेकिन इतनी सुबह दुकान कौन खोलेगा। इसके बाद चैंगसू पार्कमी को एक शॉप के अंदर ले आता है और यह शॉप सुयोंग के पिताजी की थी। इसके बाद वह वहाँ पर खाना खाते हैं। वहीं हम दूसरी ओर सुयोंग को दिखाया जाता है जो कि शॉपिंग कर रही होती है, साथ में वह केक भी लेती है और अब वह घर के अंदर आती है जहाँ पर एक लेडी होती है, वह उससे मिलती है और यह एक केसीयू बैंक की वीआईपी कस्टमर होती है और आज इसका जन्मदिन होता है। और अब सुयोंग इस लेडी को अपने बैंक के बारे में बता रही होती है। इसके बाद वह एक और लेडी के पास आती है और वह भी वीआईपी कस्टमर होती है और उसे भी अपने बैंक के अंदर साइन इन करने के लिए कहती है। इसके बाद सुयोंग वहाँ से जाने लगती है लेकिन तभी उसे वहाँ पर कुछ दिखाई देता है, लेकिन यह हमें बाद में दिखाया जाएगा कि यहाँ पर सुयोंग ने क्या देखा है। इसके बाद हमें चैंगसू को दिखाया जाता है जो कि एक स्पीच दे रहा होता है और वहीं हम सभी लोगों को देखते हैं जो कि बैंक के होते हैं और वह उन्हें केसीयू बैंक के लिए ऐप के बारे में बता रहा होता है कि हमने ये ऐप सेलेक्ट की है। वहीं हम पार्कमी को देखते हैं जो कि चैंगसू की ओर देखकर हंस रही होती है और ये सब देखने से पता चलता है कि पार्कमी चैंगसू को पसंद करने लगी है। अब सुयोंग को दिखाया जाता है जो कि जियोंग के साथ होती है और अभी दोनों बातें कर रहे होते हैं जहाँ जियोंग कहता है कि तुम बहुत ही सुंदर हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। दूसरी ओर हमें चैंगसू को दिखाया जाता है जो कि आइस हॉकी गेम खेल रहा होता है। वहीं हम पार्कमी को देखते हैं जो कि उसके गेम को देख रही होती है। इसके बाद गेम समाप्त हो जाता है। इसके बाद वह पार्कमी को बर्फ़ के अंदर ले आता है और वहाँ पर उसे बर्फ़ में कैसे चलते हैं उसे सिखाता है और पार्कमी को यहाँ पर बहुत डर लग रहा होता है। इसके बाद वह चैंगसू का हाथ पकड़ लेती है और चैंगसू उसे सिखा रहा होता है कि तुम्हें ऐसे चलना होगा। इसके बाद पार्कमी वहाँ पर गिरने लगती है लेकिन तभी वह चैंगसू की बाहों में आकर गिर जाती है। अब हमें सुयोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने बैंक के बाहर होती है। तभी वहाँ पर पार्कमी अपनी न्यू कार लेकर आती है और वह सुयोंग को बैठने के लिए कहती है। इसके बाद सुयोंग उसकी कार में बैठ जाती है जहाँ पार्कमी कहती है कि यह मेरी न्यू कार है और तुम मेरी पहली कस्टमर हो जो कि मेरी कार के अंदर बैठी हो। यहाँ पर सुयोंग कहती है कि यह बहुत ही अच्छी कार है। अब पार्कमी सुयोंग को एक जगह पर ले आती है जहाँ ये दोनों खाना खाते हैं। अब ये दोनों ऐसे खाना खाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और बैंक की ओर आ रहे होते हैं जहाँ सुयोंग एक चीज़ को याद कर रही होती है और यह वही चीज़ होती है जो कि हमें उस लेडी के घर में देखने को मिली थी, जहाँ सुयोंग एक चीज़ को देख रही होती है और यह चीज़ और कोई नहीं होती बल्कि वहाँ पर पार्कमी की फ़ोटो थी, यानी कि वह पार्कमी के घर पर गई थी और वह उस लेडी से बातें कर रही थी। वह और कोई नहीं बल्कि पार्कमी की माँ थी। अब पार्कमी के पास किसी का कॉल आता है और उस कॉल को सुनकर बहुत ही खुश होती है। इसके बाद वहीं पर उसे
सेंगसू दिखाई देता है जो कि बैंक से आ रहा होता है। इसके बाद वह भागकर सेंगसू से गले मिलती है और कहती है कि हमने कर दिखाया, हम जीत गए हैं। और वह जोर से सेंगसू से गले मिल रही होती है और सुयोंग इन दोनों की ओर देख रही होती है और साथ में सेंगसू भी सुयोंग की ओर देख रहा होता है। और पार्क में यहाँ पर इतना खुश इसलिए हो रही थी क्योंकि उन्होंने एक बैंक को पीछे छोड़ दिया है और यह सब पार्क में और सेंगसू ने किया है अभी। और इन सबको देखते हुए बैंक के सभी मेंबर एक पार्टी करते हैं जहां डांस भी कर रहे होते हैं। इसके बाद ये सुयोंग को भी डांस करने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी पार्क में उन्हें रोक लेती है, कहती है कि मैं डांस करती हूँ। इसके बाद पार्क में सेंगसू को भी अपने साथ ले जाती है, लेकिन सेंगसू से मना करता है, लेकिन पार्क में नहीं मानती। इसके बाद वह सुयोंग को स्टेज पर ले जाती है जहाँ पार्क में गाना गा रही होती है और सेंगसू भी उसके साथ गा रहा होता है। इसके बाद यह पार्टी खत्म हो जाती है और ये सभी आकर एक जगह पर बैठ जाते हैं जहाँ मिस्टर ली बहुत ही नशे में होता है। इसके बाद वह सुयोंग से कहता है कि मुझे पीने के लिए कुछ बियर की बोतलें चाहिए, इसलिए तुम बाहर से ले आओ। तभी सेंगसू कहता है कि मुझे बाहर कुछ काम है, इसलिए मैं लाकर दे देता हूँ। इसके बाद वह बाहर चला जाता है और बियर की बोतलें लाता है। जब वह आ रहा था तो हम देखते हैं कि वहीं पर सुयोंग बाहर खड़ी हुई होती है। इसके बाद वह सुयोंग को एक बोतल देता है और जाने लगता है। अब सुयोंग सेंगसू से कहती है कि जब तुम मुझसे मिलना चाहते थे और मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में वेट कर रही थी और तुम भागकर मेरे पास आ रहे थे, मैंने तुम्हें देखा था और मैंने ये भी देखा था कि तुम मुझसे मिलना ही नहीं चाहते थे क्योंकि वहाँ पर कोई और ही था और तुम उसके साथ थे। वह कहती है कि मैंने सब कुछ देख लिया था और इसी सस्पेंस के साथ इस एपिसोड को समाप्त कर दिया जाता है कि सुयोंग ने वहाँ पर क्या देख लिया था। सो गाइस, ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन। आशा करूँगा आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी प्रकार की न्यू कोरियंस वेब सीरीज़ के लिए और वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।